प्राचीन मगध में एक छोटा सा गांव था जो एक विशाल झील के किनारे बसा हुआ था। उस झील में असंख्य कमल के फूल खिलते थे जो अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उस गांव में एक युवा भिक्षु रहता था जिसका नाम था नागसेन। नागसेन एक शांत और विचारशील व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में हमेशा ही एक प्रश्न घूमता रहता था, शून्य का अर्थ क्या है। नागसेन ने कई विद्वानों और भिक्षुओं से इस प्रश्न का उत्तर पूछा, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर ना दे सका। एक दिन उसने सुना कि एक प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य जिनका नाम था राहुल उस क्षेत्र में आए हुए हैं। राहुल अपने ज्ञान और करुणा के लिए जाने जाते थे। नागसेन ने निश्चय किया कि वो राहुल से मिलेगा और अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा। अगले दिन नागसेन राहुल से मिलने के लिए यात्रा पर निकला। राहुल एक शांत वन में एक छोटे से आश्रम में रहते थे। नागसेन ने राहुल के चरणों में प्रणाम किया और अपना प्रश्न पूछा। राहुल ने नागसेन की बात ध्यान से सुनी और फिर उसे झील के किनारे ले गए। उन्होंने नागसेन को एक खिलते हुए कमल के फूल की ओर इशारा किया। देखो नागसेन, राहुल ने कहा, ये कमल का फूल कितना सुंदर है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये फूल कहां से आया है? नागसेन ने जवाब दिया, वो कीचड़ से आया है। राहुल ने कहा, हाँ, ये कीचड़ से आया है, लेकिन क्या कीचड़ ही कमल है? नहीं, कीचड़ कमल नहीं है। कमल कीचड़ से अलग है, फिर भी ये कीचड़ पर निर्भर है। राहुल ने आगे कहा, इसी तरह दुनिया में सभी चीजें जो है वो शून्य से आती हैं। शून्य का अर्थ है अभाव, खालीपन, लेकिन शून्य का ये अर्थ नहीं है कि कुछ भी मौजूद नहीं है। शून्य सभी चीजों का आधार है। सभी चीजें शून्य से उत्पन्न होती हैं और शून्य में वापस चली जाती हैं। नागसेन ने पूछा, लेकिन आचार्य, मैं शून्य को कैसे समझ सकता हूँ? राहुल ने उत्तर दिया, शून्य को समझने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को देखना होगा, लेकिन उनसे जुड़ना नहीं होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सभी चीजें परिवर्तनशील हैं और क्षणिक हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं और कोई भी चीज स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। राहुल ने नागसेन को ध्यान और साधना का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने नागसेन को बताया कि ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है और शून्य को अनुभव किया जा सकता है। नागसेन ने राहुल के उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। उसने आश्रम में कुछ ही दिनों तक रहकर के ध्यान और साधना का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसकी मन की बेचैनी कम होने लगी और उसे शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन जब नागसेन झील के किनारे ध्यान कर रहा था, उसने देखा कि कमल का फूल धीरे धीरे मुरझा रहा है। उसने देखा कि फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो गिर रही हैं और वो कीचड़ में वापस जा रहा है। उस क्षण नागसेन को शून्य का अर्थ समझ में आ गया। उसने समझा कि सभी चीजें शून्य से आती हैं और शून्य में वापस चली जाती हैं। उसने ये भी समझा कि सभी चीजें परिवर्तनशील हैं और क्षणिक हैं। नागसेन ने राहुल को धन्यवाद दिया और गांव लौट गया। उसने अपने गांव के लोगों को शून्य के बारे में बताया और उन्हें भी ध्यान और साधना का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के लोगों के जीवन में भी शांति और सुख आने लगा। नागसेन ने अपना शेष जीवन दूसरों की सेवा में बिताया। उसने लोगों को शून्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि शून्य को जानकर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शून्य कोई खालीपन नहीं है, बल्कि सभी चीजों का आधार है। जब हम शून्य को समझते हैं तो हम दुनिया को सही ढंग से देख सकते हैं और सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।